हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेस्टाइन्ड पाथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर प्लेक्सस चक्र को कैसे हील किया जा सकता है। सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसे हम मणिपुर चक्र भी कहते हैं, ये चक्र थर्ड चक्र होता है बॉटम से। फर्स्ट चक्र होता है रूट चक्र, सेकंड इज सैक्रल चक्र, और ये थर्ड चक्र है जिसे हम सोलर प्लेक्सस या मणिपुर चक्र के नाम से जानते हैं। इस चक्र की जो लोकेशन है वो नाभि से 2 इंच ऊपर है, मीन्स हमारी नेवल से 2 इंच ऊपर इसका निवास स्थान है। 10 पेटल वाला येलो कलर का लोटस इस चक्र की पहचान है। इस चक्र पे जो निवास स्थान है वो है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का। इस चक्र का जो एलिमेंट है वो है फायर, मीन्स जो तत्व है वो अग्नि तत्व है, और इसे हील करने का इसका जो बीज मंत्र है वो है रम, राइट। इस चक्र को हम चक्र ऑफ पावर कहते हैं, एंड इट्स ऑल्सो हैविंग द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हमारी ये जो सारी जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है या स्पिरिचुअल जर्नी है, ये सारी जर्नी है जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स हर प्रकार के एक्सपीरियंसेस, लर्निंग्स, हीलिंग्स, ब्लेसिंग्स, जो भी चीज़ों से हम रूबरू होते हैं अपनी इस जर्नी में, उनका जो मेन पर्पस है वो है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन का जो मेन केंद्र है वो होता है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र। अगर ये चक्र बैलेंस हो, सबसे पहले तो ये चक्र किसका है? चक्र ऑफ पावर, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, विल पावर, राइट। हमारे अंदर की जो हिम्मत है वो इस चक्र से जो है नियंत्रित होती है। अगर ये चक्र बैलेंस हो तो उसके सिम्टम्स होते हैं, वो पर्सन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, नॉट लेस कॉन्फिडेंट, वो एग्जैक्टली उसमें एक तरह का कॉन्फिडेंट होगा, वो सेल्फ मोटिवेटेड होता होगा। उसे बहुत ज़्यादा प्रेज या बहुत ज़्यादा किसी का क्रिटिक्स या इंसल्ट उसका जो मोटिवेशन है, मोराल है, उसकी हिम्मत है, वो डाउन नहीं कर सकती। उसका सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ स्टीम ही बहुत हायर होता है। एक पर्पसफुल लाइफ वो जीता है, या उसका हर एक दिन जो है वो पर्पसफुल होता है। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऐसे इंसान के व्यवहार में। पेशेंस इसका बहुत खूबसूरत फीचर है। हमारा पेशेंस बताता है हमें कितना पेशेंस है, ये बताता है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र। किस बात का पेशेंस? हर सिचुएशन को डील कैसे करें, जैसे ही कोई सवाल आया है उसको कैसे हम जवाब दें। पेशेंस, हर एक सिंगल चीज में पेशेंस, बिहेवियर में पेशेंस, डिसीजंस में पेशेंस, राइट। और ये चक्र है हमारी ग्रेस और विस्डम का। अगर ये चक्र बैलेंस हो तो बहुत ही चार्मिंग, अट्रैक्टिव, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी उस इंसान की होती है। लेकिन अगर यही चक्र जो है इम्बैलेंस हो तो उनके क्या सिम्टम्स हैं? तो उनके सिम्टम्स होते हैं लो कॉन्फिडेंस होना, हर बात के लिए दूसरों से वैलिडेशन चाहिए, वाहवाही चाहिए कि हमने काम अच्छा किया, या अगर किसी ने क्रिटिक्स कर दिया तो सेल्फ डाउट होने लगता है। रेदर देन कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंट रहें, किसी के कहने पे भी जो है सेल्फ डाउट होने लगता है। बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाना, अग्रेसिव होके रो देना, राइट। डिसबैलेंस होना, हर एक ट्रिगर पे डिसबैलेंस होना। सडनली जो है कोई सिचुएशन आई और साथ की साथ दूसरों को ब्लेम कर दिया, राइट। जैसे इफ आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जाम्पल हेयर, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को कहा जाए कि आप ये चीज गलत कर रहे हैं, तो साथ की साथ वो पर्सन कहेगा ये चीज मुझे उस तीसरे इंसान ने बताई थी, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, दैट्स वाई ये गलत हो गई। वो कभी ये नहीं कहेगा कि आई एम डूइंग इट, और अगर ये गलत हो गई है तो आई एम गोइंग टू रेक्टिफाई इट, मैं इसको ठीक कर लूंगा। नो, वो अपनी हर एक सिचुएशन का, हर एक गलती का जो है किसी ना किसी के सिर पर ब्लेम डालते हैं, राइट। ऐसे इंसान की जो सेल्फ स्टीम है बहुत लो होती है, उनमें बड़ा सेल्फ डाउट रहता है,
हमेशा उन्हें दूसरों से वैलिडेशन चाहिए होती है, राइट। या हम कह सकते हैं कि विक्टिम मेंटालिटी होना, उनको ये लगता है जो भी सिचुएशंस हो रही हैं वो बहुत अच्छे हैं, सिचुएशन गलत है, या वो बहुत अच्छे हैं, भगवान उनके साथ गलत कर रहे हैं, या उन्होंने बहुत अच्छा इनपुट दिया, आउटपुट ही जो दूसरे पर्सन की वजह से गलत हो गया। मीन्स एवरी सिंगल सिचुएशन में, हर एक सिचुएशन में वो दूसरों को ब्लेम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी दिन बारिश हो रही है तो गॉड को ब्लेम करना, मौसम खराब हो रहा है तो गॉड को ब्लेम करना, किसी ने अगर आपको कुछ कह दिया तो सामने वाले को ब्लेम करना। मीन्स एवरीथिंग इज अबाउट विक्टिम मेंटालिटी, है ना। जो भी हुआ उसका रूट कॉज ढूंढने की बजाय जो है दूसरों को ब्लेम करना। तो ये जो एक सिम्टम्स होते हैं, ये होते हैं सबसे कमजोर पर्सनैलिटी के, राइट। ऐसे अगर सिम्टम्स किसी में हैं या होते हैं तो उनका सोलर प्लेक्सस जो है बहुत वीक होता है। और अगर ये चक्र किसी का वीक है, उन्हें लाइफ लीड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सुसाइडल थॉट्स जो हैं उनके माइंड में बहुत आते हैं, उन्हें उनकी लाइफ जो है वर्थलेस लगती है, बिल्कुल यूजलेस लगती है, राइट। अच्छा, इनके थोड़ा फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा फटीग होना, थकावट होना, थोड़ा सा काम करके बहुत थकावट होना, ओवर ईटिंग करना या जंक फूड बहुत ज़्यादा खाना, या ओवरवेट होना, या कह दीजिए कि जो स्टमक जो फैट है, स्टमक पे जो फैट है वो बहुत ज़्यादा होना, राइट। या डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर होना, डाइजेशन में प्रॉब्लम होना, या किसी ना किसी फूड से एलर्जी होना, डायबिटीज़ होना, राइट। डिप्रेशन में रहना, ये सारे सिम्टम्स हैं अगर किसी का सोलर प्लेक्सस चक्रा डिसबैलेंस हो या इम्बैलेंस हो। तो ये सब एक्सपीरियंसेस, ये सब प्रॉब्लम्स उस पर्टिकुलर पर्सन को आती है। अब हम बात करते हैं कि सोलर प्लेक्स जो चक्रा है, अब हम उसे हील कैसे करें। तो जो सबसे पहली टेक्निक है वो है कि सोलर प्लेक्स चक्रा का जो एलिमेंट है वो है फायर। फायर मीन्स वार्मथ, राइट। तो इस चक्र को पावर देने के लिए, हीलिंग देने के लिए सबसे बेस्ट सोर्स होता है सन। सूर्य की रोशनी में सूर्य की गर्मी को लेना, सूर्य की लाइट को लेना इस चक्र को बहुत हील करता है। सो रूटीन में सूरज की रोशनी में 30 से 40 मिनट वॉक करना, उससे क्या होगा कि वॉक से आपका रूट चक्र भी हील होगा, और जो सूर्य की गर्मी, सूर्य की वार्मथ इस चक्र को मिलेगी तो ये चक्र भी जो है हील होगा, राइट। सेकंड टेक्निक इज प्राणायाम करना। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य नमस्कार के जो 7 पोस्चर्स होते हैं वो सातों चक्रास के साथ रिलेट करते हैं। तो अगर सूर्य नमस्कार हम करते हैं तो हम अपने सब चक्रास को, सब एनर्जी सेंटर्स को जो है हीलिंग दे रहे होते हैं। तो प्राणायाम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और प्राणायाम में एक कपालभाति आपने सुना होगा। कपालभाति इज द मेडिसिन फॉर सोलर प्लेक्सस। आप अगर 15 to 20 मिनट्स का प्राणायाम करते हैं, उसमें आप 5 मिनट भी अगर कपालभाति कर लेंगे, क्योंकि कपालभाति इज अबाउट कंट्रोल और फीलिंग ऑफ योर ब्रीथ। आपकी सांसों के साथ जो टेक्निक है उसे हम कपालभाति कहते हैं। उसमें जो इनहेल और एक्सहेल होता है, स्लो मोमेंट में, फास्ट मोमेंट में, उससे जो है सोलर प्लेक्सस चक्र को बहुत ज्यादा हीलिंग मिलती है, राइट। थर्ड है बायएनरल बीट्स। हर चक्र को अलग तरह की बीट से स्ट्रेंथन मिलती है। तो आप जो सूदिंग म्यूजिक सुन सकते हैं, या तो आप बायएनरल बीट सुनिए 364 हर्ट्ज की, मैं लिंक ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बायएनरल बीट सुनिए 364 हर्ट्ज की, या आप सोलर प्लेक्सस को जो फ्रीक्वेंसी बहुत सूट करती है वो होती है सोलफेगियो। सोलफेगियो फ्रीक्वेंसी, जिसकी 528 हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी आप सुन सकते हैं। ये दोनों फ्रीक्वेंसीज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। आप सोते समय 10 मिनट सुन लीजिए, आप कभी भी 10 मिनट सुन लीजिए, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स,
एक बार तो आपको ऐसे लगेगा कि दिल बिल्कुल हिल गया, क्योंकि जो चक्र हमारा वीक होता है, जब हम उसको स्ट्रेंथन करने लगते हैं तो अंदर से वाइब्रेशंस आती हैं, जो कि फेस करना और एक्सपीरियंस करना एक बार मुश्किल होती है, लेकिन आप उसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको रिलैक्स मिलेगा। देन फोर्थ टेक्निक इज अफर्मेशंस। अफर्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव एक्सपीरियंस्ड द मैजिक ऑफ अफर्मेशंस। जब हम रोज अफर्मेशंस बोलते हैं, पढ़ते हैं, फीलिंग से पढ़ते हैं, तो उससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हील होता है। कई लोग कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड अलग से हील करना है, तो वो अलग बात है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड मैंने कभी हीलिंग सेशन सबकॉन्शियस का या कभी किसी इस तरह का नहीं लिया। तो जब भी मैंने अपना सबकॉन्शियस हील किया है, तो वो मैंने अपनी एक्टिविटीज से हील किया है, अपने सेल्फ कंट्रोल से हील किया है और अफर्मेशन से हील किया है। तो आप इस चक्र की अफर्मेशंस को पढ़िए, जैसे कि आई एम इनफ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रांग, आई लिव ट्रू टू माई सेल्फ। इस तरह की बहुत सी अफर्मेशंस अवेलेबल हैं। इससे जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी वो सोलर प्लेक्स की अफर्मेशंस पे होगा। बस इसका मंत्र ये है कि इसे आपको पानी की तरह नहीं पढ़ देना, देन दे आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू। इसे आपको पढ़ना है, आप हर एक सिंगल चीज को, जैसे हम गाना गाते हैं ना, तो उसको प्रॉपर फील करते हैं, राइट? तो उसी तरह से जब आप अफर्मेशंस बोले आई एम स्ट्रांग, तो वो आपको अंदर से फील होना चाहिए कि मैं खुद के बारे में कह रही हूं कि यस आई एम स्ट्रांग, आई एम इनफ, आई एम पावरफुल। तो उससे आपका जो है सबकॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है? आप जो पैटर्न्स करते हो, जो आप बोलते हो, जो आप बिहेव करते हो, जो रिएक्ट करते हो, वो यहाँ फीड सबकॉन्शियस में फीड होता जाता है, और फिर कुछ समय के बाद वो आपका एक सबकॉन्शियस पैटर्न बन जाता है जो आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लगता है। मैं सबकॉन्शियस पे एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी। फिलहाल इसमें अफर्मेशंस में आप जब भी अफर्मेशंस को पढ़ें तो आप उसको बहुत फील से पढ़ें। देन फिफ्थ इज योगा, राइट? जैसे कपालभाति मैंने बताया, कई तरह के योगा अवेलेबल है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में बड़ी अच्छी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपके पास समय है तो आप जो है योगा कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टेक्निक इज सेल्फ एक्सेप्टेंस। सोलर प्लेक्स क्या है? पावर। पावर आपको कब महसूस होती है? जब आपको ये लगता है कि यस मेरे में ये बात है, मुझ में इस बात की पावर है। वो कब होगा? जब आप सेल्फ एक्सेप्टेंस में आएंगे, आप अपनी खूबियों को पहचाने। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी मिली है तो आप में कुछ ना कुछ बहुत स्ट्रांग और बहुत खास होगा। वो खास, वो खूबसूरत जो स्किल है खुद की, वो खुद आप पहचान सकते हैं, राइट? आपके पास जो भी है, आपके जो भी अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आपका फाइनेंशियल सोशल स्टेटस है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, सेल्फ एक्सेप्टेंस, राइट? देन आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो पावर में आने लगेगा जब आप अपने सारे फ्लॉज को एक्सेप्ट करने लगेंगे। देन नेक्स्ट टेक्निक है शेडो वर्क करना। सोलर प्लेक्स का शेडो है शेम। सोलर प्लेक्स का मेन शेडो है शेम। अगर आप शेम की एनर्जी में हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी को ये कहते हुए आपको शर्म आती है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, या आप एक तरह के ड्रेस कोड को आप रखते हैं, मतलब आप जो भी करते हैं, अगर आपको किसी भी थर्ड पर्सन के सामने वो करते हुए अगर शर्म आ रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप में शेम का इशू है। और शेम एक शेडो है फॉर सोलर प्लेक्स। आपके पास जो है, आपके पास जितना है, आपकी जो भी जर्नी है, आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। आप खुद को वैसा ही शो कीजिए लोगों को, राइट? वही चेहरा रखिए जो एग्जैक्टली आपका है। इससे क्या होगा कि आपका जो रिफ्लेक्शन है वो ट्रू रिफ्लेक्शन होगा, वो विजडम वाला रिफ्लेक्शन होगा, वो आपका एक सेल्फ एक्सेप्टेंस होगा, और आपको धीरे धीरे जो है एक हैबिट हो जाएगी अपनी ट्रू वर्थ को शो करने में, जो कि आपके शेम के इशू को जो है
रिमूव करेगा। नेक्स्ट टेक्निक है डाइट, क्योंकि सोलर प्लेक्स जो है इज ऑल अबाउट योर डाइजेशन सिस्टम। इफ वी टॉक अबाउट इन द फिजिकल बॉडी टर्म्स, तो सोलर प्लेक्स को मजबूत कीजिए, अपनी डाइट को जो है इम्प्रूव कीजिए, अपना डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन कीजिए। अगर ये किसी का इम्बैलेंस होता है तो हमेशा उनमें क्या प्रॉब्लम आती है कि एसिड बन रहा है, हमेशा उनको एक ही प्रॉब्लम रहेगी, अब वो कि एसिड बनता है। जिन भी लोगों को सोलर प्लेक्सस की प्रॉब्लम होगी, वो जिनको चाय से, कभी किसी चीज से पित्ते की प्रॉब्लम होना या एसिड बन रहा है, ऐसी ऐसी कुछ चीजें होंगी, मीन्स कुछ ना कुछ एलर्जी इस प्रकार की डेफिनेटली होती है उनको। तो उनको अपना जो है डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। जंक फूड को, सोडास को, जो है अल्कोहल को आपको अवॉइड करना है, राइट। द नेक्स्ट टेक्निक इज चक्रा मेडिटेशन। चक्रा मेडिटेशन जैसे मैंने बताया आपको, आप मेडिटेशन वाले पोस्चर में बैठ जाइए शांति से और अपना सारा फोकस, क्लोज योर आईज एंड अपना सारा फोकस जो है आप अपने सोलर प्लेक्स चक्रा पे रखिए। एंड देन आप इनहेल एक्सेल कीजिए 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 10 टाइम्स, जितना समय आप रिलैक्स नहीं होते। फिर आप जो है रम मंत्र का उच्चारण कीजिए, राइट। नेक्स्ट टेक्निक इज, इस चक्रा पे भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी का निवास स्थान है, तो आप भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी के स्तोत्रम कर सकते हैं, सुन सकते हैं, राइट। थर्सडे की आप फास्ट रख सकते हैं। इस तरह के जो चीजें हैं आप कीजिए, आपको डेफिनेटली हीलिंग मिलेगी। वन मोर थिंग, मुझे एक क्वेश्चन आया था कि मैम चक्रा मेडिटेशन बेड पे बैठ के हो सकता है या जमीन पे? तो चक्रा मेडिटेशन एग्जैक्टली जमीन पे बैठ के नहीं होता। मीन्स आपको जमीन के ऊपर कोई ना कोई मोटा आसन जरूर रखना है। मेक श्योर वो आसन काले रंग का ना हो। आप किसी भी कलर का आसन रखिए, वो काले और नीले रंग का ना हो। रेड कलर का हो तो बेस्ट है, अदरवाइज रेड, ग्रीन, येलो कोई भी आप आसन रख लीजिए। तो येलो को नहीं रखते ज्यादातर, राइट, बिकॉज जो येलो कलर है बृहस्पति कलर होता है। तो आप रेड कलर का रख लीजिए या कोई भी कलर का रख लीजिए, बस अवॉइड कीजिए ब्लू कलर को और ब्लैक कलर को, राइट। और जमीन पर बैठकर आप नहीं करते हैं बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो सारी एनर्जी है वो डायरेक्ट, जितनी एनर्जी आप अपनी मेडिटेशन में लेते हैं वो सारी एनर्जी आपकी जो है ग्राउंड पे जाती है, धरती पे जाती है। तो आपको एकदम से अपनी सारी एनर्जी बॉडी से फ्लो नहीं करनी, वो एनर्जी आपको खुद में रिजर्व रखनी है। आप बेड पे बैठ के भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो यस, एंड सोलर प्लेक्स चक्रा इज ऑल अबाउट कंट्रोल। तो आपको अपने फ्लॉस पहचानने हैं कि क्या आप विक्टिम मेंटालिटी से डील करते हैं, क्या आप अपनी मिस्टेक्स को लेकर सीरियस हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं, क्या आप अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो आप जो है रिस्पॉन्ड करने की बजाय प्रॉब्लम्स रिस्पॉन्ड कीजिए रेदर देन कि आप रिएक्ट कीजिए, ठीक है। आप धीरे धीरे अपने बिहेवियर को, अपने फ्लॉज को कंट्रोल कीजिए। और जो बेस्ट टेक्निक है, हमेशा हर चक्र में काम आती है, हर प्रॉब्लम में काम आती है, मूल मंत्र है, दैट इज अजप अजप। आप जिस भी देवी देवता को, आप जिस भी ईश्वर को, सब एक है, आप जिसको भी मानते हैं, जिस पे भी आपका अटूट विश्वास है, आप उसको ध्यान में रखते हुए हमेशा जो है अजप अजप करते रहिए। इससे क्या है कि आप नए कर्मास क्रिएट नहीं करेंगे और आपके जो ट्रिगर्स हैं वो भी कब आकर चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये था मेरा वीडियो सोलर